हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमको हल करना है गुणनखंड विधि से, और इसमें 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² - 3x - 10 = 0। इसमें हमको मूल निकालना है। मूल निकालना है मतलब जो द्विघात समीकरण दिया है x के पद में, इसमें हमको x का मान निकालना है। तो इसका घात 2 है तो x का जो मान होगा वो 2 मान होगा। तो इसको गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग का अचर पद होता है कांस्टेंट टर्म -10 से गुणा करेंगे हम x² में, तो ये हो जाएगा -10x²। अब बीच वाले पद 3x को इस प्रकार तोड़ना है दो पदों में कि जोड़ने या घटाने पर 3x हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए। तो अगर हम 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसमें जो अंक होता है, जो संख्या होती है अचर पद, उसका ही हम केवल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर 2 से भाग देंगे तो 2 10 कटेगा 5 बार में, 2 से 10, और 5 से 5 कट गया 1 बार में। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जा रहा है, और 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब x² माइनस, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ 5 में से 2 घटा रहे हैं तभी 3 आ रहा है। तो x के पद में है तो हम ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे 5x - 2x। इस 3x को हमने इसके बराबर लिख लिया, फिर -10 है, -10 लिख लेंगे बराबर में 0। अब यहाँ पे हो गया x²। अब ब्रैकेट हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इस चिन्ह से दोनों जो पद है इसके चिन्ह में गुणा हो जाएगा। यहाँ माइनस है या प्लस है, तो माइनस प्लस होगा -5x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और -10 बराबर 0 हो गया। अब हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे जो दोनों में हो, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों में x है, तो दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x² का मतलब होता है x गुणे x, तो इसमें से एक x बाहर हो गया तो बच गया x, फिर माइनस 5x में से x कॉमन हो गया, ये बाहर निकल गया, बच गया 5, तो यहाँ होगा x - 5। इसके बाद प्लस, अब यहाँ 2x - 10 है, दोनों में तो x है नहीं, 2 और 10 में 2 कॉमन है, 2 का पहाड़ा में 10 आता है 5 बार, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 1 कम 2, यहाँ बच गया x, माइनस 2 बचे 10, तो यहाँ 5 हो गया बराबर 0। अब दोनों में कॉमन है x - 5, तो x - 5 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब x - 5 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x - 5 लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे x + 2 बराबर 0 हो गया। अब दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर लिखेंगे, तो पहले लिख सकते हैं x - 5 बराबर 0, या x + 2 बराबर 0। तो -5 को ले जाएंगे दाएं साइड, +5 हो जाएगा, तो x बराबर होगा 5। इसमें हम +2 को लेते हैं दाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो हमारा आंसर होगा x बराबर 5 और -2। क्वेश्चन 2 में लिखा है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो इसमें भी हमको गुणनखंड करने के लिए जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म -6, इससे गुणा करेंगे 2x² में, तो ये होगा -12x²। अब यहाँ बीच वाला पद जो x है, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर x हो जाए और गुणा करने पर -12x² हो जाए। तो इसमें जो अचर पद है 12, इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार में, 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो आप लिख लेते हैं 2x², 1 लिखा है मतलब यहाँ 1 है, 1 x है, ठीक है। तो 4 में से 3 घटा रहे हैं तभी 1 आ रहा है, तो 4x - 3x बराबर हो जाएगा x, तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ 4x में से हम 3x घटा देंगे, और -6 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में कॉमन है, पहले यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 और 4 में 2 कॉमन हो गया, 2 लिख लेते हैं। यहाँ x², यहाँ x है, तो x भी कॉमन है, x भी लिख लेते हैं। अब 2x² में से 2 कॉमन हो गया, x² में से x निकल गया, तो बच गया केवल x यहाँ, फिर प्लस, इसमें से x तो कॉमन हो गया। अब 2 में से, यहाँ 4 में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर है -3x - 6। अब जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने पर अगर यहाँ x + 2 आ रहा है, तो यहाँ भी कॉमन लेने पर x + 2 आना चाहिए। तो यहाँ दोनों पद प्लस में है, लेकिन यहाँ दोनों पद माइनस में है,
तो हम प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से हम पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। अब 3 के पहाड़ा में 6 2 बार आता है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो -3 कॉमन होगा। तो इसमें से हम -3 कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला पद प्लस में हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x। फिर यहाँ भी माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया, 3 दूनी 6 या 2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ भी x + 2 हो गया, यहाँ भी x + 2 हो गया। तो जब भी हम कॉमन लेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों में जो ये पद हैं उनका चिन्ह भी समान होना चाहिए और बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अब दोनों में x + 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2 कॉमन लेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, तो पहले लिख लेंगे x + 2 बराबर 0, या अब इसको लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। प्लस 2 को लेते हैं दाएं साइड, -2 हो जाएगा, तो x बराबर -2, या -3 को ले जाएंगे दाएं साइड, +3 हो गया। फिर हमको x का मान निकालना है, तो 2 को हटाएंगे, दाएं साइड ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर होगा 3/2। तो हमारा आंसर होगा x बराबर -2 और 3/2। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब इससे हमको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए 5 √2 को गुणा करेंगे √2x² में, तो 5 √2 गुणे √2, तो √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 गुणे 2 यानी कि 10, तो हो जा रहा है 10x²। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 10x² हो गया। अब इसमें बीच वाला पद है 7x, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 7x हो जाए और गुणा करने पर इतना हो जाए। तो अगर हम 10 का निकालते हैं भाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 5 होगा, ठीक है। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं √2x², 7x को लिखेंगे 2x + 5x के, तो 2x + 5x हो गया, और फिर प्लस 5 √2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, 2 है, तो अगर हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो यहाँ पे √2 है, √2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 में से हम √2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो √2 कॉमन हो गया दोनों में। यहाँ x², यहाँ x है, तो x भी कॉमन हो गया, तो √2x इसमें से कॉमन हो गया, तो यहाँ x² है तो x बच गया, फिर प्लस x भी कॉमन हो गया। अब 2 में से हम लोग ने इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो बच गया √2, तो आप लिख लेंगे √2, फिर प्लस यहाँ 5x है, यहाँ 5 √2 है, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, फिर प्लस इसमें से 5 कॉमन हो गया, बच गया √2 बराबर 0। अब दोनों में ब्रैकेट में x + √2 दोनों में कॉमन हो गया, तो x + √2 लिख लेते हैं ब्रैकेट में, और यहाँ लिखेंगे बचेगा √2x + 5 बराबर 0। अब दोनों को हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे अलग अलग, तो x + √2 बराबर 0, या √2x + 5 बराबर 0। तो अगर हम √2 को ले जाते हैं दाएं साइड, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो x बराबर लिखेंगे -√2। उसी तरह इसमें +5 को ले जाते हैं दाएं साइड, -5 हो गया। फिर x का मान निकालना है, तो √2 को भी लाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो नीचे बटे में चला जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे -5/√2। तो x का मान होगा x बराबर -√2 और -5/√2, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पे जो अचर पद है ये भिन्न में दिया हुआ है, तो हम अगर भिन्न में गुणनखंड करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा गुणनखंड करने में। तो सबसे आसान तरीका हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे भी एक छिपा है, इसके नीचे भी एक छिपा है, जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा सबका 8, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे 8 होगा। अब पहला भिन्न है 2x² / 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर 1 से हम एलसीएम 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x² हो गया। उसी तरह फिर यहाँ इसके नीचे x/1 है, 1 छिपा हुआ है, तो इसके हर से हम जब एलसीएम 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 में 1 से गुणा कर देंगे, -8x हो गया, फिर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ 1/8 है, इसके हर में 8 है, 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, तो अगर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इस 8 को हम ले जाते हैं दाएं साइड,
तो 8 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो हमारा द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए 1 को गुणा करेंगे 16x स्क्वायर में, तो ये होगा 16x स्क्वायर। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर यहाँ 8x आ जाए, माइनस का 8x हो जाए, और गुणा करने पर प्लस 16x स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालते हैं 16 का अभाज्य गुणनखंड। 16 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देंगे 16 में 8 बार, फिर 2 से 8 भाग देंगे 4 बार, 2 से 4 भाग देंगे 2 बार, 2 से 2 भाग देंगे 1 बार। अब यहाँ 2 और 2 गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ भी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 और 4 जोड़ेंगे 8 होगा, तो गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 16x स्क्वायर, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ जोड़ने पर 8 हो रहा है, तो हम यहाँ 4x और 4x को जोड़ेंगे तभी 8x होगा, तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 4x प्लस 4x, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, और यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लेंगे बराबर 0। अब ये हो गया 16x स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट हटाते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, और इस माइनस के चिन्ह से दोनों के चिन्ह गुणा हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस होगा माइनस 4x, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस 4x, तो प्लस 1 बराबर 0। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये समझाने के लिए मैंने बताया है कि हम ऐसे लिख करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे भी लिखना गलत नहीं है, ठीक है, या डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ 16 यहाँ 4 है, तो 4 के पहाड़ा में 16 आता ही है, तो 4 तो कॉमन हो गया दोनों में। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स है, दोनों में एक्स कॉमन हो गया, यानी कि 4x दोनों में कॉमन हो गया, तो 4 चौके 16, यहाँ 4 बचा, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन हो गया तो बच गया एक्स, फिर माइनस। अब ये 4x पूरा कॉमन हो गया, तो अगर कोई भी संख्या पूरा कॉमन हो तो उसका 1 हमेशा गुणज होता है, 1 हमेशा गुणज होगा, तो बच जाएगा यहाँ 1। अब यहाँ पर लिखा है माइनस 4x प्लस 1। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं कॉमन है तो हमेशा 1 कॉमन होता है, 1 हमेशा कॉमन होगा। अगर कुछ भी कॉमन हो तो हम मान लेते हैं कि 1 कॉमन है, तो दोनों में तो 1 कॉमन हो गया। अब यहाँ माइनस 4x है, यहाँ प्लस 4x है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से, इन दोनों पदों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस भी कॉमन लेंगे और साथ ही साथ 1 भी कॉमन लेंगे, तो माइनस 1 कॉमन हो गया। जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, बराबर 0 हो गया। अब ये दोनों बिल्कुल एक समान हो गए। अब इसमें से हम 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 4x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x माइनस 1 बराबर 0। माइनस 1 को लाते हैं दाएं साइड, प्लस 1 हो जाएगा, तो 4x बराबर लिखेंगे 1। अब इसमें x का मान निकालना है, तो 4 को लाएंगे दाएं साइड, नीचे बटे में चला जाएगा, तो x बराबर होगा 1/4, और यहाँ भी हल करेंगे तो x बराबर होगा 1/4, यानी कि x के 2 मान हो जाएंगे, तो x बराबर 1/4 और 1/4। क्वेश्चन 5 में लिखा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, 1 को गुणा कर देंगे 100 से, तो 1 को गुणा करेंगे 100x स्क्वायर से, तो हो गया 100x स्क्वायर। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 20 हो जाए और गुणा करने पर 100 हो जाए। तो हम 100 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से भाग देंगे 100 में, तो 50 बार कटेगा, फिर 2 से 50 कटेगा 25 बार में, और 25 कटेगा 5 से 5 बार में, और 5 से 5 कट गया 1 बार में। अब 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ भी 5 में 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, तो 10 और 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 10 और 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तब 100x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस में है तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं 10x प्लस 10x, ठीक है, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0। माइनस 20x को हमने यहाँ लिख लिया माइनस 10x माइनस 10x। जब दोनों संख्या माइनस में रहेगा तो जुड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन है, 100 और 10 में 10 कॉमन हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, एक्स कॉमन है, यानी कि दोनों में 10x कॉमन है। तो 10 में से 100 में से अगर 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें से x कॉमन हो गया तो बच गया x, फिर माइनस, अब ये पूरा 10x कॉमन हो गया तो बच गया कितना, 1 बच गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे,
दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि यहाँ +10x है या -10x है, यहाँ +1 है या -1 है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? -1। जब -1 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। और दोनों में 10x - 1 कॉमन है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। 10x - 1 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 10x - 1 को, 10x - 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो 10x - 1 बराबर 0 या 10x - 1 बराबर 0। -1 को लाते हैं दाएं साइड, +1 हो गया। अब x का मान निकालना है तो 10 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो ये x का मान होगा 1/10। इसी तरह यहाँ भी x का मान होगा 1/10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 1/10 और 1/10। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो जो उदाहरण 1 है ये जब चैप्टर शुरू हो रहा है चैप्टर 4 उसी के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं हल में, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x थी। मान लेते हैं कि जॉन के पास पहले कंचे x थे। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2 मित्र हैं, 2 दोस्त हैं और उनके पास कुल मिलाकर 20 रुपये हैं और पहले के पास एक फ्रेंड है उसके पास 13 रुपये हैं। तो दूसरे के पास कितना बचा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 20 में से 13 घटाएंगे यानी कि 7 रुपये। तो पहले के पास 13 हो जाएगा, दूसरे के पास 7 होगा। तो उसी तरह जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और एक के पास x कंचा है, यानी कि जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा? तो टोटल में से हम जितना जॉन का कंचा होगा उसको घटा देंगे यानी कि 45 - 1। तो जीवंती के पास कंचे होंगे 45 - 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 - 1। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे थे और उसमें से उसने 5 खो दिया यानी कि 5 कम हो गया। तो हम x में से 5 घटा देंगे तभी तो 5 कम होगा। उसी तरह निकालेंगे हम लोग जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45 - 1 हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 45 - 1। अब इसके पास इतने कंचे थे, इसमें से इसने 5 खो दिया है। तो 5 खो दिया यानी कि इसमें से 5 हम घटा देंगे। 45 - 1 में से 5 घटाएंगे तो 45 में से 5 घटाएंगे बचेगा 40। 40 - 1 हो गया। तो प्रश्नानुसार अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। यानी कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे थे, उन्होंने 5-5 खो दिया। अब जितना बच रहा है दोनों के पास, उन दोनों को गुणा करते हैं तो 124 आ रहा है। तो 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास x - 5 कंचे हैं और जीवंती के पास 40 - 1 है। तो ये बचे हुए कंचे हैं और इसको जब हम गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा? 124 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे तब हम प्रश्नानुसार x - 5 गुणे 40 - 1 बराबर 124। और हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले 1 से दोनों पदों में गुणा करेंगे, फिर -5 से दोनों पदों में गुणा करेंगे। 1 से 40 में गुणा करेंगे 40x, फिर 1 से गुणा करेंगे -x में -x², फिर -5 से गुणा करेंगे 40 में -200, फिर -5 से -x में। तो पहले चिन्ह गुणा करते हैं माइनस प्लस और 5 में x में गुणा करेंगे 5x बराबर 124। अब इसके बाद हम क्या करेंगे?
जो ज़्यादा घात वाला पद है उसको पहले लिखेंगे। तो पहले -x² है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 40x है प्लस 5x से जोड़ेंगे 45x हो गया। यहाँ -200 है इसको लिख लेते हैं। अब बराबर की दूसरी 124 है उसको भी लाते हैं हम लोग बाएं साइड। तो प्लस है तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस और बराबर में लिख लेंगे 0। -x² प्लस 45x -200 -124 जोड़ेंगे तो होगा -324 बराबर 0। अब यहाँ पे x² वाला जो पद है ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तीनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर होगा प्लस x², ये प्लस है तो हो गया -45x, ये माइनस था तो हो गया प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पे 1 छिपा है, ठीक है। तो अगर -1 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड तो 0/-1 0 ही होगा। तो हमारा द्विघात समीकरण होगा x² - 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसमें 324 से गुणा करेंगे x² से तो होगा 324x², ठीक है। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर दो पदों में जोड़ने घटाने पर 45 हो जाए, गुणा करें 324 हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे 324 का भाज्य गुणनखंड, क्योंकि 324 से जब हम x² में गुणा करेंगे तो होगा 324x²। और इसमें जो अचर पद होता है उसका हम निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। तो 324 का हम निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। तो पहले हम भाग देंगे 2 से, तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 27 बार में कट गया। फिर 3 से भाग देंगे, 27 कटेगा 9 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में और 3 से 3 कटेगा 1 बार में। अब हम इसे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ये 36 हो गया। इसे गुणा करते हैं 3 3 9, तो 36 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 और गुणा करेंगे तो होगा 324। तब यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस, अब यहाँ हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे माइनस लगा के लिख सकते हैं 36x प्लस 9x, जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -36x, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों हो जाएगा माइनस में, तो -36x माइनस 9x हो जाएगा। तो आप लिख लेते हैं -36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² में x बच गया माइनस, यहाँ तो x कॉमन हो गया, बच गया 36। फिर यहाँ -9x है प्लस 324 है, तो इसमें x वाला पद प्लस में होना चाहिए, यहाँ माइनस में है तो हम माइनस भी कॉमन लेंगे। और यहाँ पे जब हम 324 में से जब 9 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 36, तो -9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस x, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह माइनस, यहाँ हो जाएगा 36 बराबर 0। तो x - 36 दोनों में कॉमन हो गया, तो x - 36 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x - 9 बराबर 0। अब दोनों को अलग 0 के बराबर लिखते हैं, तो फिर लिखेंगे x - 36 बराबर 0 या x - 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 हो गया या x बराबर 9। अब यहाँ पे दो आंसर आ रहा है, ठीक है, x बराबर 36 आ रहा है, x बराबर 9 हो रहा है। तो इसमें 36 और 9 ही आंसर होगा, लेकिन इसमें दो कंडीशन बन जा रहा है, क्योंकि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 - x है। तो पहला कंडीशन है कि जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या यह 45 - x और x बराबर 36 रखेंगे तो 45 - 36 यानी कि बच गया 9। तो जॉन के पास जब 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास होगा 9 कंचे। उसी तरह अब जब जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा, तब 45 - x होगा। तो 45 में से हम 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 36, यानी कि अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास होगा 36, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन लिखा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो पहले इसमें हम मान लेते हैं कि खिलौनों की संख्या 1 से, पहले यहाँ लिख लेंगे माना खिलौने
की संख्या x है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो पहले यहाँ लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी हम मान लेते हैं कि खिलौने एक दिन में जो बने खिलौने हैं उनकी संख्या x है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, x बन रहे हैं, तो 55 में से x घटा देंगे, यानी कि 55 माइनस x हो जाएगा एक खिलौने का मूल्य। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। तो मान लेते हैं किसी के पास 5 खिलौने हैं और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 10 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 गुणे 10, तभी तो होगा टोटल 50 रुपये। उसी तरह एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x रुपये और टोटल x खिलौने हैं, ठीक है। तो जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो जितना इसका कुल खिलौने का मूल्य होगा वो निकल जाएगा, और किसके बराबर होगा, 750 रुपये के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे x गुणे 55 माइनस x बराबर 750। ब्रैकेट हटाते हैं, x से गुणा करेंगे 55 में तो 55x हो गया, फिर x से गुणा करेंगे माइनस x में, x स्क्वायर बराबर 750। अब इसमें माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ प्लस 55x लिखेंगे और 750 को लाते हैं बाएं साइड, तो प्लस से तो हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस में हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा माइनस 55x और ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए 750 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ये होगा 750 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले पद को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर यहाँ 55 हो जाए और गुणा करने पर हो जाए 750। उसके लिए हम क्या करेंगे, 750 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से भाग देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। उसके बाद फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 25 तिहाई 75, वे कटेगा 5 से, 5 से 125 कटेगा 25 बार में, फिर 5 से 25 कटेगा 5 बार में, और 5 से 5 कट गया 1 बार में। अब यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज करते हैं, तो 5 से 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25 हो गया, फिर 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और 30 और 25 से गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस में है, जोड़ने पर आ रहा है दोनों को, तो दोनों को माइनस में लिख लेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो हो जाएगा 30x माइनस 25x और फिर प्लस 750 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में x कॉमन है, इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा x माइनस, इसमें से x कॉमन हो गया, बच गया 30। अब यहाँ पे माइनस 25x है, प्लस 750 है, अब यहाँ पे x वाला पद प्लस है, इसमें माइनस में है, और 25 दोनों में कॉमन है, तो माइनस का 25 कॉमन लेंगे तभी x वाला पद प्लस में होगा, तो प्लस x हो गया। अब माइनस कॉमन लिया हम लोग, तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और यहाँ 25 और 30 से गुणा करने पर हो रहा है 750, तो 750 में जब हम 25 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 30, तो हो गया 30 बराबर 0। अब x माइनस 30 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 30 हम कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 30 होगा, एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर लिख लेंगे, तो x बराबर 30 होगा या x बराबर होगा 25। तो खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या तो 25 होगी, क्योंकि हमको इसमें केवल खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 3 में लिखा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 27 हो रहा है और गुणा करने पर 182 हो जा रहा है। तो उस हल में लिख लेते हैं पहले
माना पहली संख्या x है, सो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई दो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, और उनके पास 27 रुपये है, दोनों के पास मिलाकर टोटल 27 है। अगर किसी एक के पास 13 हो तो दूसरे के पास कितना होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तभी आएगा 14। उसी तरह अगर पहली संख्या x है और दोनों संख्या के ऊपर 27 दिया हुआ है, तो दूसरा अगर हमको निकालना है तो 27 में से हम क्या घटाएंगे, x घटाएंगे। तो दूसरी संख्या 27 माइनस x है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुणनफल 182 है। दोनों संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो 182 आता है। तो पहली संख्या x है तो x लिख लेंगे, फिर गुणे दूसरी संख्या है 27 माइनस x, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 27 माइनस x, दोनों गुणा करने पर हो रहा है 182। अब ब्रैकेट हटाएंगे, x से दोनों गुणा करेंगे, x से 27 में गुणा करेंगे 27x, फिर x से माइनस x में गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर हो गया 182। अब इसके बाद हम लोग जो ज़्यादा घात वाला पद है उसको पहले लिख लेंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस 27x, और 182 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, बराबर हो गया 0, 182। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस में है, तो अगर हमको गुणनखंड करना है तो अगर हम इसमें माइनस हटा देंगे तो आसानी से गुणनखंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था तो ये हो गया माइनस 27x, और ये माइनस था तो ये हो गया प्लस 182, बराबर 0। अब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा है, -1 है। तो अगर -1 को ले जाए हम दाएं साइड तो 0/-1, तो किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो आंसर 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण होगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमको गुणनखंड करना है, x का मान निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 182 को गुणा करेंगे x स्क्वायर में, तो ये होगा 182 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले पद को इस प्रकार हमको तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 27 हो जाए और गुणा करने पर 182 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 182 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 182 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 1 2। अब यहाँ गया 91, तो 91 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा सीधे 7 से। 13 7 91 होता है, तो 7 से 91 कट गया 13 बार में, और 13 से ही कटेगा एक बार में। अब यहाँ पे अगर हम 2 में 7 से गुणा करें तो 7 दूनी 14 हो गया, और ये 13 हो गया। तो 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, और यहाँ हमको 27 ही लाना है। तो आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस। अब जोड़ने पर आ रहा है 27, 14 और 13 को, तो हम दोनों को माइनस में लिख लेंगे, तो -14x और -13x, और फिर इसके बाद प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है x, दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस इसमें से x कॉमन हो गया, बच गया 14। फिर उसके बाद यहाँ -13x है प्लस 182 है। अब हमको जब भी कॉमन लेंगे तो हमको ध्यान रखना, अगर इसमें प्लस x में है, x प्लस में है, तो यहाँ भी x प्लस में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, और 13 और 182 में 13 कॉमन है तो -13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस x, हमने माइनस कॉमन लिया था तो प्लस की जगह हो गया माइनस, और 14 और 13 गुणा पे 182 हो रहा है, तो 13 कॉमन हो गया तो बच गया 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 दोनों में कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 14 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 14 गुणे x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, तो x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। तो -14 को ले जाएंगे दाएं साइड तो +14 हो जाएगा, तो x बराबर होगा 14, या -13 को लेते हैं दाएं साइड तो +13 हो गया, x बराबर 13। तो दो आंसर आ रहा है 14 और 13। तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है, जब पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 14 यानी कि 13 हो जाएगा। उसी तरह अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस 13 14 हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं, जब x बराबर 14 तो दूसरी संख्या
दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स बराबर लिखेंगे 14, ये आ जाएगा 13। और जब हम लिखेंगे x बराबर 13 तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, तो 27 लिखेंगे माइनस एक्स जगह लिख लेंगे 13, घटाएंगे होगा 14, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसमें लिखा हुआ है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत संख्याएं कहती हैं ऐसी संख्याएं जो लगातार आती हैं, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, ये लगातार है, क्रमागत है। तो अगर 1 है तो अगला क्रमागत संख्या हमको निकालना है, तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। उसी तरह 2 का अगला क्रमागत निकालना है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 होगा। सब में 1 जोड़ेंगे तब अगली संख्या आएगी। तो अगर हम पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरा अगर हमको क्रमागत निकालना है तो उसमें भी 1 जोड़ेंगे, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1। तो यहाँ पे हम हल में लिख लेंगे, माना पहली तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है, ये हम मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिनके वर्गों का योग, यानी कि जो संख्याएं हैं उनका वर्ग होगा और जोड़ेंगे तो यह जाएगा 365 के बराबर। तो पहली संख्या x है, इसका वर्ग होगा x²। दूसरी संख्या x + 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, और दोनों का वर्गों का योगफल दिया है 365। अब ये हो गया x² प्लस, अब इसका हम एक प्रसार करेंगे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर। तो a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो a² x², b² तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो 2 गुणे x गुणे 1 हो गया बराबर 365। अब यहाँ पे हम x² और x² को जोड़ेंगे तो होगा 2x², 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 से x में गुणा करेंगे और 1 है तो ये हो जाएगा 2x, और इसमें जो 365 है दाएं साइड इसको लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब पहले हम लिख लेते हैं इसको घात के अनुसार, पहले 2x² लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस 2x लिखेंगे। यहाँ माइनस 365 है, यहाँ प्लस 1 घटाएंगे बचेगा माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन है, तो तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x², यहाँ बचेगा x, ये होगा 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 182 हो गया बराबर 0। अब इस 2 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 0/2 0 ही होगा, तो हमारा द्विघात समीकरण होगा x² + x - 182 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए हम लोग 182 को गुणा करेंगे x² से, तो ये होगा माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस 182 x² हो गया, माइनस 182 x²। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर यहाँ x आ जाए, यानी कि 1x आ जाए। जब दोनों गुणा करें तो माइनस 182 x² आ जाए। तो उसके लिए जो अचर पद 182 इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग देंगे, 182 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर ये कटेगा 7 से 13 बार में, और 13 से 13 कटेगा 1 बार में, तो हो गया 7 दूनी 14, 14 में से 13 घटाएंगे बचेगा 1, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। तो अब लिख लेंगे x² प्लस यहाँ लिखेंगे 14x - 13x, x की जगह 14x में से 13x घटाएंगे बच जाएगा x, और यहाँ माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से हम x कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच रहा है x प्लस यहाँ बच रहा है 14। उसके बाद अब यहाँ पे दोनों पद माइनस में है लेकिन यहाँ प्लस में आना चाहिए, तो इसके लिए हम माइनस भी कॉमन लेंगे, और साथ ही साथ दोनों में 13 कॉमन है तो -13 कॉमन ले लेंगे। तो -13 कॉमन लेंगे तो इसमें ये वाला पद प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और 13 और 14 गुणा करने पर 182 आ रहा है, तो 13 कॉमन हो गया तो यहाँ हो गया 14। अब x + 14 दोनों में कॉमन है तो x + 14 हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक ब्रैकेट में x + 14 और एक ब्रैकेट में x - 13 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो x + 14 बराबर 0 या x - 13 बराबर 0 हो गया। तो +14 को ले आते हैं दाएं साइड, -14 होगा तो x बराबर -14 या
-13 को ले जाएंगे दाएं साइड तो +13 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 13। अब यहाँ x का मान जो आया है इसमें एक माइनस में आया है और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आ जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अमान्य। तो x बराबर हो गया 13, तो पहली संख्या क्या होगी तब, पहली संख्या x बराबर 13 संख्या लिख सकते हैं या पूर्णांक भी लिख सकते हैं, हम पूर्णांक लिख लेते हैं। पहली धनात्मक पूर्णांक होगी x बराबर 13, दूसरी पूर्णांक हमने क्या माना था, दूसरा x + 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + 1, x का मान निकला है 13, तो 13 + 1 ये हो जाएगा 14, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और जहाँ कोण 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और इसमें एक भुजा जहाँ 90 डिग्री बनता है एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो इसमें कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये आधार है, अगर आधार को हम x मानते हैं तो इसमें ऊंचाई जो दिया हुआ है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x में से हम क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो x - 7 हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई होगी x - 7 सेंटीमीटर और आधार होगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि लंब होगा x - 7 और आधार हो गया x, ये है कर्ण। तो हल में लिख लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर है, और इसमें कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण है 13, तो कर्ण बराबर लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है प्रमेय। तो इसके अनुसार कर्ण है 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर लंब है यानी कि ऊंचाई x - 7, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आधार है x, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर निकालेंगे, 13 का स्क्वायर होगा 169 बराबर, अब यहाँ इसका प्रसार करेंगे a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो a की जगह x है तो x स्क्वायर हो गया, b की जगह 7 है 7 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला होता है -2ab, तो -2 गुणे x गुणे 7, फिर प्लस x स्क्वायर 169 बराबर, अब यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस इससे गुणा करेंगे 7 दूनी 14x। अब इसके बाद हम लोग इन तीनों पदों को जो दाएं साइड है उसको लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो इसका चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके बाद ये 14x माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 14x, 49 प्लस में है तो हो जाएगा -49, और ये 169 पहले ही बाएं साइड में, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस 169 लिख लेंगे और बराबर लिखेंगे 0। ये हो गया -2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 प्लस में है 49 माइनस में, घटाएंगे बचेगा प्लस 120 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ तीनों में हम देख रहे हैं 2 कॉमन है, साथ ही साथ जो x स्क्वायर वाला पद है ये माइनस में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे तीनों में से -2 कॉमन ले लेंगे। तो -2 जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में है, 14 में से 2 कॉमन हो गया बच गया 7, फिर ये भी प्लस में है तो हो गया माइनस, और 120 में से 2 कॉमन हो गया बच गया 60 बराबर 0। अब इस -2 को ले आएंगे हम लोग दाएं साइड, तो 0 बटे -2 0 ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर -7x - 60 बराबर 0।
अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग -60 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये होगा -60x²। अब इसमें बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 60 होना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम जो ये 60 है इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 60 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे 60 में 30 बार में, फिर 2 से 30 कटेगा 15 बार में, फिर 15 कटेगा 3 से 5 बार में, और 5 से 5 कटा 1 बार में। इससे हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 में से 5 घटाएंगे बचेगा 7, और 12 और 5 को गुणा करेंगे हो जाएगा 60। तो यहाँ आप लिख लेंगे हम लोग x²। अब यहाँ -7x है, ठीक है, घटाने पर 7 आ रहा है और माइनस में है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह माइनस में रखेंगे और छोटी संख्या का चिन्ह प्लस में रखेंगे, तब घटाएंगे बचेगा -7x। यहाँ हो गया -60 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे x, इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस यहाँ बच गया 12। फिर यहाँ 5x - 60 है, तो 5 और 60, 5 यहाँ कॉमन है, यहाँ 60 में से 5 कॉमन है, यानी कि सब दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और 12 × 25 60 हो गया 12 बराबर 0। अब x - 12 दोनों में कॉमन है, तो x - 12 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x + 5 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बराबर लिख लेंगे 0। अब दोनों को 0 बराबर लिखते हैं, तो x - 12 बराबर 0 या x + 5 बराबर 0, तो -12 को ले जाएंगे दाएं साइड +12 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 12। उसी तरह +5 को ले जाएंगे दाएं साइड -5 होगा, तो x बराबर हो गया -5। अब यहाँ पर जो x है ये माइनस में आया है, और जो त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी वो तो माइनस में होगी नहीं, तो ये जो मान होगा माइनस में ये अमान्य हो जाएगा, संभव नहीं है। तो यानी कि x बराबर होगा तब 12। तो आधार हमने x माना था, तो इसके आधार की लंबाई हो जाएगी, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। उसी तरह हमको ऊंचाई निकालना था, तो ऊंचाई हमने माना है x - 7। यहाँ पे जो ऊंचाई है ये किसके बराबर है, x - 7 के बराबर है, तो यहाँ पे x - 7 लिखेंगे, और x का मान 12 निकला है, तो 12 - 7, 12 में 7 घटाएंगे 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें हल में हम लिख लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों की संख्या हम x मानते हैं। उसके बाद हमको इसमें निकालना होगा प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी कि जो प्रत्येक बर्तन उसको बनाने में कितना खर्च हो रहा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना। तो बर्तनों की संख्या x है, और बर्तनों की संख्या का दुगना यानी कि होगा 2x से 3 अधिक है। 3 अधिक है मतलब इसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो ये हो गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी प्रत्येक बर्तन की लागत। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब इसमें दिया हुआ है कि किसी दिन यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात बताना है। किसी दिन जो बर्तन है उसको बनाने में कुल खर्च 90 रुपये आया था, तो मान लेते हैं अगर किसी के पास 10 रुपये के 5 सामान है, तो टोटल कितना होगा खर्च उसका, अगर वो खरीदता है तो 10 × 5 = 50 हो गया। यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है और जो वस्तुओं की संख्या उसको हम गुणा करेंगे तभी टोटल निकलेगा, कॉस्ट जो टोटल खर्च होगा वो निकलेगा। तो उसी तरह प्रत्येक बर्तन को बनाने का खर्च है 2x + 3 रुपये, और टोटल बर्तनों की संख्या x है, तो अगर हम गुणा करेंगे 2x + 3 को 1 से, तो किसके बराबर होगा, तब 90 के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे x गुणे ब्रैकेट में 2x + 3 बराबर
90, ब्रैकेट हटाएंगे, x से गुणा करेंगे 2x में, ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर x से गुणा करेंगे 3 में, 3x बराबर 90। अब इस 90 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस है तो हो गया माइनस बराबर 0। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन है नहीं, अब गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए -90 का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर से, तो गुणा करेंगे तो होगा -180 x स्क्वायर। अब बीच वाला पद है इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर +3x हो जाए और गुणा करने पर -180 x स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड, तो 180 को भाग देंगे 2 से, ये कटेगा 90 बार में, फिर 2 को 90 से भाग देंगे तो 45 दूनी 90, अब 45 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 15 × 45, 15 फिर 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 से 5 कटा 1 बार में। अब इसको हम गुणा करते हैं, यहाँ 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो 15 में से 12 घटाएंगे बचेगा 3, और इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। तो यहाँ लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, 15x से 12x घटाएंगे प्लस 3x हो जाएगा, और -90 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में 2 और 15 में तो 2 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में केवल x कॉमन है, तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, x स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो बचा x, प्लस इसमें से x कॉमन हो गया बच गया 15। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं दोनों प्लस में है, लेकिन यहाँ तो हम कॉमन लें तो दोनों माइनस में है, तो इसके लिए हम माइनस भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ 12 और 90 दोनों में जो अधिकतम कॉमन संख्या होगा वो होगा 6, तो -6 कॉमन ले लेंगे, तो 6 दूनी 12, यहाँ हो गया 2x, माइनस कॉमन हो गया है, ये प्लस में हो गया, और 15 छक्के 90 होता है, तो हो जाएगा 15 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 दोनों कॉमन है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, और बच गया x माइनस 100, तो इसको x माइनस 100 लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, बराबर लिखेंगे 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखते हैं हम लोग, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, तो इससे प्लस 15 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर होगा -15, फिर 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला गया, तो x बराबर निकल गया -15/2। अब यहाँ पे जो x है बर्तनों की संख्या है, तो बर्तनों की संख्या ना ही माइनस में होगा ना ही भिन्न में होगा, तो ये हमारा मान संभव है ही नहीं, अमान्य है। तो -6 को ले जाएंगे दाएं साइड, +6 हो गया, तो x बराबर निकल गया 6, यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी होगी तब, बर्तनों की संख्या x बराबर निकल गया 6। और फिर हमको बताना है इसमें प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, 2x प्लस 3 है। नग की निर्माण लागत ये है 2x प्लस 3, तो अब यहाँ पे 2 लिखेंगे गुणे x बराबर 6 है, 6 लिख लेंगे प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15 रुपये, और ये हमारा आंसर है।